हाँ, तो हमारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से ही चलती होगी। तो आइए, मैं शंकर सर आज आपका क्लास 12th का इतिहास से चैप्टर नंबर 10 उपनिवेश और भारत सरकारी अभिलेखों का अध्ययन से लिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? 1817 में किया गया था माय डियर्स। कब किया गया था? 1817 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल ने मालवाड़ी व्यवस्था, एक जमीन पर लागू हुआ था, मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था? तो याद रखेंगे, लॉर्ड वेंटिंग। लॉर्ड वेंटिंग। चलिए, नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त तो संबंधित था, ये किससे? जमींदारों से संबंधित था। किससे? जमींदारों से संबंधित था। किससे संबंधित था? जमींदारों से। मालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड वेंटिंग के ही द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड वेंटिंग के ही द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश शासन काल यानी अंग्रेजों के समय भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था? किसने प्रतिपादित किया था? ये दादा भाई नौरोजी था। दादा भाई नौरोजी वही वृद्ध कहलाए थे भारत के। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो याद रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया था तो वो भी जमींदारों के साथ ही किया गया था। किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ या रैयतों के साथ। याद रखेंगे, किसके साथ? रैयतों के साथ। जमींदारों या रैयतों के साथ। ब्रिटिश सरकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन मूलतः कहाँ किया गया था? याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार के रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन मूलतः कहाँ किया गया था? मद्रास और मुंबई में। मद्रास एवं मुंबई में। मद्रास और मुंबई में। किस भूराजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के बीच घनिष्ठ संबंध की स्थापना की थी? ये रैयतवाड़ी। कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग विशेषतः ग्रामीण उद्योगों के पतन का कारण बना। किसके विस्तार से? ये रेलवे के विस्तार से। रेलवे के विस्तार से। याद रखेंगे, रेलवे के विस्तार से। किस उद्योग में भारतीय प्रसार या भारतीय की प्रारंभ से ही अधिक हिस्सेदारी थी?
याद रखेंगे, किस उद्योग में भारतीय की प्रारंभ से यानी शुरू से ही अधिक हिस्सेदारी थी? ये था सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग में, सूती कपड़ा उद्योग। किस वर्ष के बाद बंगाल से धन का दोहन आरंभ हो गया? 1757 के बाद। 1757 जब प्लासी की युद्ध हुई तब से जो है धन का निष्कासन शुरू हो गया। तो आप जानते होंगे प्लासी एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध था, सिराजुद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच लड़ा गया था। तो आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखिएगा, जावा कंपनी के नाम से, या जाप कंपनी के नाम से, जाप कंपनी के नाम से, जाप कंपनी के नाम से। ब्रिटिश भारत में जिला कलेक्टरों और अन्य राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति कब हुई थी? याद रखेंगे 1773 में। कब? 1773 ईस्वी में। 1793 का चार्टर एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? सर लॉर्ड कहता है 1773 का चार्टर एक्ट जो था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो याद रखेंगे, सर जनरल जॉन सैर के काल में, सर जनरल जॉन सैर के काल में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय समाचार पत्रों या प्रेस पर आधारित नियंत्रण को समाप्त कर दिया था? माय डियर, याद रखेंगे, ये था लॉर्ड कैंपटन। समाप्त कर दिया था लॉर्ड कैंपटन। नेक्स्ट, शिक्षा संबंधित वुड डिस्पैच, इसको शिक्षा का कांटा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। वुड डिस्पैच को कब प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखेंगे 1854 ईस्वी को। भारत में डाक टिकट का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो याद रखेंगे 1854 में। कब? 1854 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता कब पारित हुआ? 1858 में। 1858। ये सब डलहौजी के काल में हुआ था। डलहौजी उस समय गवर्नर थे, इसी के शासनकाल में। हाँ, गवर्नर में हुआ था। कोलकाता, बम्बई और मद्रास में संबंधकारी एथलेटिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1857 में। 1857। किस वर्ष कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? 1865। चलिए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ।
थोड़ा आप लोग इसको एक बार गौर से सुनिए। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? 1817 में। 1817 में। किस गवर्नर जनरल ने महालवारी व्यवस्था को लागू किया था? लॉर्ड बेंटिंग ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, जमींदारों से संबंधित था, और ये बंगाल और बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त। महालवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ये जमींदारों के साथ किया गया था और रैयतों के साथ। जमींदार कहिए या रैयत कहिए, बात बराबर है। ब्रिटिश शासन काल ब्रिटिश सरकार के रैयतवादी व्यवस्था का प्रचलन मूलतः कहाँ था? ये मद्रास और मुंबई में था। किस भू राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित की थी? तो आप रैयतवादी व्यवस्था के अंतर्गत घनिष्ठ संबंध था। भारतीय उद्योगों, विशेषतः ग्रामीण उद्योग के पतन का कारण था रेलवे का विस्तार। रेलवे का विस्तार से ग्रामीण उद्योग का पतन हो गया। किस उद्योग में भारतीय की प्रारंभ से ही अधिक हिस्सेदारी थी? सूती कपड़ा उद्योग में। किस वर्ष के बाद बंगाल से धन का दोहन आरंभ हो गया, ने धन को लूटना शुरू कर दिया? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? जाप कंपनी के नाम से पुकारा जाता था। ब्रिटिश भारत में जिला कलेक्टरों और अन्य राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, तो कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। 1793 का चार्टर एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासन काल में किया गया था? सर जनरल जॉन शेर के काल में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय समाचार पत्रों या प्रेस पर आधारित नियंत्रणों को समाप्त कर दिया? लॉर्ड कैम्पटन ने किया था। और शिक्षा संबंधित वुड डिस्पैच यानी मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है को कब प्रस्तावित किया गया था? 1854 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1854 ईस्वी में, याद रखेंगे 1854 ईस्वी में किया गया था। और भारत में डाक टिकट का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता कब पारित हुआ? 1858 ईस्वी में। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में संबंधकारी एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 में। विश्वविद्यालय बना 3 शहरों में, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में एक साथ। उसके बाद किस वर्ष कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय भी स्थापित की गई? 1865 ईस्वी में उच्च न्यायालय स्थापित की गई थी। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और यदि कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करेंगे, और कमेंट सेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या मिला है या नहीं मिला है, और कमेंट करेंगे तो इससे हमको भी पता चलेगा कि मेरा वीडियो क्या है, कैसा मिला बच्चों को। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे हमें कमेंट के रूप में ज़रूर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे माय डियर्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।